नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। खुशखबरी, पटवारियों को मिलेगा ज्यादा वेतन। डीपीटी के महानिदेशक ने जारी किया आदेश, दिसंबर से होगा लाभ। हरियाणा में विकास और पंचायत विभाग में लगे सभी स्नातक पटवारियों को अब 1900 रुपए की जगह 2400 रुपए ग्रेड पे मिलेगा। स्नातक पटवारियों को 31 दिसंबर 2023 से बड़े वेतन का लाभ मिलेगा, जिसके तहत उन्हें हर महीने 5200 से 20200 ग्रेड वेतन 2400 रुपए दिया जाएगा। विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों, जिला विकास और पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए। सीएम मनोहर लाल ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग को लेकर वैज्ञानिकों और देशवासियों को दी बधाई। ग्रीवेंस कमेटी की ली बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की लागत से निर्मित होने वाली 11 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और तमाम विधायक गणों के अलावा जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। महंगाई को नियंत्रित करने की तैयारी। इस महीने व्यापारियों को गेहूं और चावल देगी सरकार। गेहूं और चावल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार इस महीने 50,000 टन गेहूं और 10,000 टन चावल खुले बाजार में बिक्री के लिए देगी। भारतीय खाद्य निगम ई नीलामी के माध्यम से छोटे और सीमांत विक्रेताओं को गेहूं और चावल देगा, ताकि बाजार में अनाज की आपूर्ति बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। फतेहाबाद में मिले डेंगू के 2 नए केस, 14 तक पहुंचा आंकड़ा। जानिए इसके लक्षण और बचाव के तरीके। स्वास्थ्य विभाग को डर था कि सितंबर महीने में डेंगू के केस बढ़ सकते हैं। अब देखने को भी मिल रहा है। शनिवार को डेंगू के 2 नए केस आए, जिसमें 47 साल की महिला टोहाना से और चांदपुरा से 42 साल का व्यक्ति शामिल है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सैंपल लिए गए थे, जिसमें पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम इन घरों तक पहुंच गई है। गुरुग्राम की सड़कों पर चलेगी इलेक्ट्रिक बस। चार्जिंग स्टेशन बनाने का जल्द शुरू होगा काम। पिछले 5 साल में गुरुग्राम और फरीदाबाद शहर की सड़कों पर सिटी बसेस की संख्या 50 से 200 तक पहुंच गई। सीएनजी आधारित लो फ्लोर सिटी बसेस 2018 से गुरुग्राम शहर में संचालित की जा रही हैं। बसेस के संचालन के लिए सितंबर 2017 में गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड का गठन किया गया था। सिटी बस तो शहर ही नहीं बल्कि जिले के कस्बों और फरीदाबाद रूट पर भी चलाई जा रही है। आपदा प्रभावित जिलों के किसानों के नुकसान की होगी भरपाई। दुष्यंत चौटाला ने बताया, कब मिलेगा मुआवजा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बाढ़ प्रभावित 12 जिलों में किसानों को खराब फसलों का मुआवजा इसी सितंबर महीने के अंत तक दिया जाएगा। इसके लिए ई-गिरदावरी का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आमजन को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का भी अब घर बैठे ऑनलाइन सीधा लाभ दिया जा रहा है। इससे जनसाधारण को बार बार सरकारी कार्यालयों में नहीं जाना पड़ रहा है। साइकिल यात्रा से दिया जाएगा ड्रग फ्री हरियाणा का संदेश। 24 सितंबर को पहुंचेगी यमुनानगर। हरियाणा को ड्रग फ्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से रवाना की गई साइक्लोथॉन यमुनानगर में 24 सितंबर को पहुंचेगी, जिसका जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोग भव्य स्वागत करेंगे। ड्रग फ्री हरियाणा के लिए साइक्लोथॉन को एक साइकिल यात्रा नशा मुक्ति के नाम का थीम दिया गया है। साइक्लोथॉन यात्रा में भाग लेने के इच्छुक नागरिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के आधार पर ही साइक्लोथॉन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा। गृहमंत्री के सामने एयरफोर्स जवान ने रोया दुखड़ा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शनिवार को अपने आवास पर लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निदान करने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सोनीपत के खरखौदा से पहुंचे एयरफोर्स के जवान ने आपबीती सुनाई। जवान ने कहा कि पत्नी खुशजबरन उसके घर घुसी और फिर पुलिस थाने पहुंच दुराचार के आरोप लगा दिए। अब पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। हरियाणा में अब हर गांव में शुरू होगी सहकारी समिति। दुकान से लेकर पेट्रोल पंप तक खोल सकेंगे किसान, ये है योजना। प्रदेश में खेती को सबसे बड़े व्यवसाय का दर्जा हासिल है, लेकिन किसान को व्यवसायी नहीं माना जाता। हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की योजना को धरातल पर उतारकर अब किसान को उद्यमी के रूप में स्थापित करने की राह पर चला है। हर को ग्रामीण स्तर पर अपने तंत्र में आमूल चूल परिवर्तन करने जा रहा है।
सरकारी स्कूल्स को समायोजित करने की तैयारी। शिक्षा निदेशक ने 9th 10th में 21 से कम छात्रों की मांगी रिपोर्ट। हरियाणवी में 9वीं 10वीं में 21 से कम छात्रों वाले सरकारी स्कूल्स को समायोजित करने की तैयारी है। इन स्कूल्स में 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चों को पड़ोस के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में समायोजित किया जा सकता है। हरियाणा में 500 क्लर्क भर्ती में घोटाले का शक। हरियाणा में 500 क्लर्क की नौकरी पर संकट गहरा गया। 2020 में क्लर्क की भर्ती की गई थी। इस भर्ती में घोटाले की आशंका को देखते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जांच के आदेश दिए गए। साथ ही आयोग की ओर से भर्ती से संबंधित सभी विभागों से दस्तावेज तलब कर लिए गए हैं। दिल्ली में G20 के चलते इन दिनों में कई ट्रेन रहेंगी रद्द। 12 ट्रेन का टर्मिनेट स्टेशन बदला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 की बैठक के चलते 8 सितंबर से वाया रोहतक से गुजरने वाली 15 से ज्यादा ट्रेन को 3 दिन के लिए रद्द कर दिया गया। उत्तर रेलवे ने सम्मेलन के चलते दिल्ली आने वाली लगभग 40 ट्रेन को रद्द कर दिया। इसके अलावा 12 ट्रेन का टर्मिनेट स्टेशन बदला गया है। हरियाणा के खिलाड़ियों को झटका। हरियाणा सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को बड़ा झटका दिया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से खिलाड़ियों के लिए ग्रुप सी भर्ती पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया। इस बदलाव के तहत आयोग 1 साल में जितनी भर्ती करेगा उसके 3% खिलाड़ियों की भर्ती की जाएगी। इससे पहले 1 साल में जितने पद आयोग के द्वारा विज्ञापित किए जाते उसमें 3% के बराबर पद खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए जाते थे। अंबाला में 7 फर्जी फर्मों ने करोड़ों के बोगस बिल काटे। 21 करोड़ ITC ने पास किए। टैक्स चोरी का खेल करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वस्तु और सेवा कर के नियमों का पालन करते हुए चोर रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। इसका खुलासा हाल ही में आबकारी और कराधान विभाग द्वारा पकड़ी गई 7 फर्जी फर्मों के माध्यम से हुआ। गांगोली गांव में 3 बच्चों के साथ कमरे में मृत मिला पिता। गायब पत्नी पर हत्या का शक। नूह के गांव गांगोली में रहने वाला 34 वर्षीय जीत सिंह का अपने घर के कमरे में लगे पंखे से लटका शव मिला, जबकि जीत सिंह के बेटा खिलाड़ी प्रियांशु और बेटी राधिका कमरे के बेड पर मृत मिले। तीनों के मुंह से झाग निकल रहा था, जिससे ये माना जा रहा है कि बच्चों को जहर देकर मारा गया। जीत की पत्नी मीना लापता है। गांव वाले यही मान रहे हैं कि घरेलू कलह की वजह से मीना से किसी के साथ मिलकर पति की हत्या कर शव को पंखे से लटका दिया और बच्चों को जहर देकर मार दिया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।